हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हमने कवर कर लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर का जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद देखी हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर भी कवर कर ली और इन सभी के एमसीक्यू भी कर लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंप्यूटर। कंप्यूटर किससे मिलके बनता है? कंप्यूटर किस से मिलने से बनता है? किस किस के मिलने से बनता है कंप्यूटर? कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर और क्या होता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर किस किस के मिलने से बनता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिलने से बनता है। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम सारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर आते हैं उनको कवर करेंगे। देखो, जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। जैसे ये कोई, हम जैसे किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, ये हमारी फाइल है, इस पे हमने बहुत सारे, इसमें क्या लिख दी? स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इस फाइल में हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स, या फिर बोल देंगे कि जो इंस्ट्रक्शन लिख ली, ये हमारा प्रोग्राम 1। इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा? इंस्ट्रक्शन लिख ली। अब ये जो हमारा क्या बन गया? ये पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बन गया? ये हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा प्रोग्राम। और जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स का सेट है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या बन जाएगा हमारा? वो बनेगा हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अच्छे से डीप से पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें पढ़ेंगे हम हमारे हार्डवेयर को। एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था कि हार्डवेयर के रिगार्डिंग या फिर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, उसमें दे दी थी स्टेटमेंट में कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी। वो स्टेटमेंट देखो कि क्या क्या लिखी हुई थी। वो स्टेटमेंट थी, कंप्यूटर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या थी फर्स्ट स्टेटमेंट? कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या थी दूसरी स्टेटमेंट? ऑल components of computer are either hardware और सॉफ्टवेयर। और एक और स्टेटमेंट थी, जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो क्या थी? वो दे रखी थी, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आप बताओ कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो, पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जो हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किससे मिलके बनता है? वो बनता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू होगी कि कंप्यूटर है वो किस किस के कम्बिनेशन से बनता है? वो हमारा बनता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से। तो ये ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट को हिंदी में घटक बोलते हैं, कि कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर होगा। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर का हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक जो घटक है, वो हार्डवेयर भी होगा और वो सॉफ्टवेयर भी होगा। अब देखो जैसे क्या है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये क्या है हमारे, हम हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर क्या है, ये हमारे हैं हार्डवेयर। और जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस में क्या होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे सॉफ्टवेयर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर बनेगा या वो सॉफ्टवेयर बनेगा, मतलब ये भी ठीक है। और इसमें बोला है कि सभी के सभी कंपोनेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वे हार्डवेयर भी होंगे और वो सॉफ्टवेयर भी होंगे। क्या देखो कीबोर्ड हार्डवेयर है, कीबोर्ड हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। MS वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर हो सकता है? क्या हम MS वर्ड को, MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट को, MS एक्सेस को, नोटपैड को, जो जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, क्या हम उनको छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। तो हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं बन सकते और हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट होगी गलत। तो अब देखो हम हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब देखना भी, इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब हम इसको केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे, टेंजिबल, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंटेंजिबल। अब देखो जैसे आजकल बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में पढ़ लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक्सेप्शंस आजकल आते ही रहते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। देखो एक आता है कीबोर्ड, आजकल जो कीबोर्ड है वो एक्सेप्शन में चल रहा है। क्यों चल रहा है, देखो इसको, ये हार्डवेयर भी है और ये कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर भी होता है। देखो जहाँ कहीं हम CGL का, MTS का, CHSL का, दिल्ली पुलिस का, जहाँ भी हम CBT देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, अपना ID और पासवर्ड भरना होता है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी वो फिल करवाते हैं। तो वहाँ पे क्या वहाँ पे क्या हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो वहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है हम उसको नहीं छुएंगे। तो हम नहीं छुएंगे उसको, तो हम उसमें अपना ID पासवर्ड कैसे फिल करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, स्क्रीन पे एक कीबोर्ड शो होता है, हम माउस की हेल्प से उस कीबोर्ड पे ओके करके, उस कीबोर्ड के जो हमें बटन दिए हुए हैं उनको प्रेस करके हम अपना ID और पासवर्ड भरते हैं। तो देखो एक तरह से कीबोर्ड यहाँ तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे अब कीबोर्ड को छूकर पूरा काम करते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड क्या है, वहाँ पे कीबोर्ड है हार्डवेयर। तो इसीलिए कीबोर्ड एक्सेप्शन में चल रहा है। लेकिन अगर कहीं भी मेंशन करके ना पूछे ना, अगर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे एग्ज़ाम वगैरह में है, कहीं भी अगर मेंशन नहीं किया, अगर सीधा पूछा गया है कि कीबोर्ड क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो वहाँ हमें प्रायोरिटी हार्डवेयर को देनी है, वहाँ पे हमें बताना है कि कीबोर्ड हार्डवेयर होता है। तो देखो कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उसमें। कीबोर्ड एक तो होता है हमारा हार्डवेयर, और एक होता है हमारा जो हमारा हार्डवेयर है कीबोर्ड में, और एक होता है ये हमारा कीबोर्ड है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। और एक क्या होता है हमारा वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड कौन सा होता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन कीबोर्ड।
तो जो हमारा ये वाला है ये हो गया हमारा हार्डवेयर, और जो हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा सॉफ्टवेयर। हमें प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर कहीं भी मेंशन करके ना पूछा गया हो, सीधा पूछा गया हो कंप्यूटर में जो हमारा कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर को ही टिक करना है। तो जैसे कीबोर्ड है वैसे ही एक नाम आता है ह्यूमनवेयर का। किसका नाम आता है, ह्यूमनवेयर का। ये क्या है, ये एक मशीन है, ये एक डिवाइस है। ये किन लोगों के लिए बनाई जाती है, ये बनाई जाती है कि जिन लोगों को ना देखने की या फिर सुनने की जिसकी शक्ति कम होती है, किसकी, देखने की और सुनने की जिनकी शक्ति कम होती है, उनके लिए ये बनाई जाती है। ये कौन सी कंपनी बनाती है, ये बनाती है प्रोडिजी कंपनी। प्रोडिजी कंपनी बनाती है इसको। ये क्या होता है, ये क्या काम करता है कि इंसान को देखने में और सुनने में हेल्प करता है। और वो क्या कहता है कि जो हमारा ये है ह्यूमनवेयर है, ह्यूमनवेयर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ह्यूमनवेयर क्या होता है, ह्यूमनवेयर होता है कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। तो हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इक्विवेलेंट है, मतलब एज सेम टू सेम है, किसकी तरह, ह्यूमनवेयर की तरह। लेकिन जो हमारा ह्यूमनवेयर होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा कम्प्लीटली एम्बेडेड सिस्टम। ये फुली एम्बेडेड सिस्टम होता है। जो अब देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है पूरा निर्धारित सिस्टम, जिसको पहले से ही सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार में दे दी गई हो, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे देखो हमारे घरों में आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसमें क्या होता है, आईसी चिप लगा दी जाती है। और वो आईसी चिप क्या करती है, जो हमारी आईसी चिप है वो जो हमें उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी वो उसी पे काम करती रहती है। अब ये नहीं है ना कि हम उसको बीच बीच में अलग इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, वो उसी जो हमने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी वो उसी पे काम करती रहेगी। ऐसे ही ह्यूमनवेयर है, ये फुली एम्बेडिंग सिस्टम होते हैं ना जो हमारे, इनमें एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब तक ये ख़राब नहीं हो जाते, ये सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारा ह्यूमनवेयर है जो फुली एम्बेडेड है, ये एक बार जो बना दिया उस टाइम इसको जो इंस्ट्रक्शन दे दी वो उसी पे काम करता रहेगा, हम इसके इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा फुली एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, इसको हम जब चाहे अपडेट कर सकते हैं, जब चाहे इसमें इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहे इंस्ट्रक्शंस इसकी डिलीट कर सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। तो जो हमारा जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को कैसे पढ़ेंगे, हार्डवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ लेंगे इनपुट डिवाइसेस। सेकंड में पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइस। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। और जो जो हमारा हार्डवेयर है उसका एक कंपोनेंट और होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को सीपीयू भी बोलते हैं। हमें पता है सीपीयू को ही प्रोसेसिंग डिवाइस के बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू ही सारी प्रोसेसिंग करता है इनपुट डिवाइस पे। इनपुट जो डाटा आता है इनपुट डिवाइस की हेल्प से, जो हमारा डाटा आता है, इनपुट आता है, उस पर प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। तो जो हमारी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस है, ये अलग होती है। और जो हार्डवेयर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो अलग होती है। ये जो सीपीयू है ये किसी के उसमें नहीं पढ़ रहे हम। सीपीयू हमने जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें हमने अलग से इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सीपीयू को, इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि हार्डवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्या क्वेश्चन आए कि हार्डवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो आंसर होगा 3।
कौन कौन सी कैटेगरी हैं वे? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो कैटेगरी नहीं मानी जाती, वो ऐसे ही समझने के लिए हमने यहाँ लिख लिया कि हार्डवेयर एक CPU भी होता है। तो कितने हार्डवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? 3 कैटेगरी में। अब देखो जो हमारा CPU है, हमने पढ़ा था कि जब वहाँ से अब इसके पास क्या आएगी? इनपुट आएगी। इनपुट में क्या आता है? इसके पास क्या आता है? डाटा। फिर CPU इस पे क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। CPU क्या करता है? इस पे प्रोसेसिंग करता है। और फिर क्या बनता है? यहाँ से ये इसको देता है आउटपुट, और आउटपुट में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि CPU डाटा को किस में चेंज करता है? CPU डाटा को किस में चेंज करता है? CPU डाटा को चेंज करता है इंफॉर्मेशन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट डिवाइस। अब आप ये बताओ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? क्या क्या एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के? इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? देखो इनपुट डिवाइस की लिस्ट बनाते हैं हम, कौन कौन सी होती हैं, फिर उनको डीप से पढ़ेंगे। तो देखो इनपुट डिवाइस में क्या आता है हमारा? कीबोर्ड, माउस, BCR, OCR, OMR, MICR, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टेप रीडर, कार्ड रीडर, कैमरा, वेबकैम, ट्रैक बॉल, टच पैड। और क्या आता है इसके साथ साथ? किम्बॉल टैग रीडर, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक और स्टाइलस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, BCR, OCR, OMR, MICR, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टैप रीडर, कार्ड रीडर, कैमरा, वेबकैम, ट्रैक बॉल, टच पैड, किम्बॉल रीडर, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक और स्टाइलस। ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इनमें से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वे एक्सेप्शन क्या होते हैं? वह एक्सेप्शन होते हैं कि वो इनपुट डिवाइस भी होते हैं, और वो इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।